नमस्ते मित्रों। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, कर्मा के बारे में आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है। कर्म के बारे में समझाते वक्त दो और कर्म आपने बताए, एक है अकर्म और विकर्म। अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने देखा होगा, मैं हमेशा टेक्निकली जितनी भी बातें होती है उससे बहुत बचता हूँ क्योंकि मेरा जो मार्ग है वो नॉन टेक्निकलिटी का है। मैं इसमें तांत्रिक जितनी जो रहती है बातें वो मुझे पसंद नहीं आते। मुझे लगता है मेरा मार्ग प्रेम का है, मेरा मार्ग समर्पण का है, ध्यान का है। जिस मार्ग से मैं पहुँचा हूँ ऐसा है। बहुत सहजता से पहुंचना होता है इस मार्ग पे, क्योंकि अंत में आपको सभी छोड़ना ही होता है। समर्पण इसमें मुख्य है। जिन्होंने भी उसे बांधने की कोशिश की शब्दों में, कर्मों में, उन्हें भी सब कुछ त्यागना ही पड़ता है। तो क्यों ना पहले से ही त्याग दे। इसलिए रही बात अकर्म की, अकर्म का अर्थ ऐसा है कि वह कर्ता अब ना रहा, वहाँ सिर्फ तू ही है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था, जब करता था, तब वो नहीं था। अब करता ही नहीं है, करता गिर गया है, अब कौन है? अब अकर्ता है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कैसा होता है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख के देख कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो दो पाटन कौन सा है? मैं का, मैं करने वाला। मनुष्य अपने आप को देखता है बचपन से लेके बड़ा होने तक, सारे कामों में, सारे कर्मों में वह पाता है मेरा शरीर है, मेरे बोलने से चलता है फिरता है। लेकिन वह यह नहीं देखता कि कुछ कर्म ऐसे है जो अकर्म और विकर्म, जो आपने कहा वह विशेष कर्म है। इसे ओशो ने बहुत बढ़िया समझाया है अकर्म और विकर्म को। विकर्म का अर्थ उन्होंने कहा था विशेष कर्म, वहाँ होना, वहाँ करता भी नहीं है, अकर्म भी नहीं है वहाँ पे। जैसे कि हमारी सांस चल रही है, जैसे कि खाना पच रहा है, जैसे कि हृदय चल रहा है। अगर मुझे लग जाए तो मेरी अंदर की सारी प्रक्रिया उसे ठीक करने में लग रही है, यह मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलती चक्की देख के, वो चक्की कौन सी है? वो मैं की चक्की, कि मैं कर रहा हूँ। हम वह देख नहीं पाते कि कुछ तो ऐसा है जो मेरे हाथ से परे है, जो बहुत विशाल है। जन्म से पहले मैं कौन था, मैं क्या था, मैं कहाँ था, इसे तो हम भूल ही जाते हैं। जन्म के बाद, मृत्यु के बाद क्या होगा, इससे हम डरते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। कर्म, जैसे मैंने कहा कि मैं करने वाला हूँ, अगर मैंने मान लिया मैं करने वाला हूँ। अकर्म मतलब मैंने जान लिया, कि विशेष कर्म है, यहाँ विकर्म है, कि यहाँ करता है ही नहीं, बस है, बस है। सृष्टि बस है, सृष्टि आनंद है, सृष्टि शिव का नृत्य है, सृष्टि शिव का नृत्य है। उसका कारण, कार्य, कर्ता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घोष है, शब्द है, उसको बोलने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कोई कर्ता वहाँ नहीं है, इसलिए वह अकर्ता भाव है, अकर्म है। फिर विकर्म है, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसको ज्ञानियों ने इसे बहुत अलग अलग व्याख्या में समझाया गया है। ऐसा है, जैसे मैंने कहा, ओशो ने इस पर बहुत सुंदर प्रवचन दिया हुआ है। अकर्म, विकर्म और अपना विशेष कर्म, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है इसको। ऐसा है, मैं आपको कहूँगा, मेरी बात मुझे लगता है यह सभी चीज़ें बताई गई है, यह अवस्था की नाम है। जो साधक है, जो मनुष्य है, जो यह वीडियो देखेगा वह भी, क्योंकि यह वीडियो वह कब देखेगा, क्योंकि उसे जानना है कर्म के बारे में, अकर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जो कि स्वयं का अध्ययन कर रहा है। इसमें एक बात मुख्य है कि सभी चीज़ें हो रही है, करने वाला मैं नहीं हूँ। बुद्धिमान ज्ञानी यह देख लेता है कि मैं का जो पसारा है वह मुझे बांधता है, वह मुझे यातना देता है, वह मुझे पीड़ा देता है। मृत्यु तक मैं का जो पसारा है वह मुझको भटकाता है, भ्रम में बिठाता है। तो फिर मैं दुख ही पाल लेता हूँ, सुख दुख की यात्रा में मैं फंस जाता हूँ मैं से। फिर आता है भाग्योदय, फिर आता है सूर्योदय, जागरूकता का। फिर होता है उस चेतना को जानना, फिर होती है साधना अपने आप को जानने की, समर्पण की। फिर पता चलता है, जैसे कबीर महाराज ने कहा, वैसे पता चलता है कि जब तक मैं था तो वो नहीं था, अभी वह है, मैं नहीं, अब मैं नहीं हूँ। ऐसा है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि हरि आपको भजते भजते आएगा। वो जो रहस्य है वह आपको भजेगा, आपको उसको भजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ता वहाँ पे गिर गया। वहाँ पे आनंद है, वहाँ पे रहस्य है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे देखना होगा। हर किसी को उसी भाव तक आना है, अकर्ता भाव तक आना है। जो उस विशेष कर्म को देख लेगा कि सब कुछ हो रहा है, वह अकर्ता हो जाएगा। वह जान लेगा अपने विशेष स्वरूप को, भीतर के स्वरूप को। फिर वह ऐसे ही जिएगा। साधारण आपको बाहर से दिखेगा देहधारी कोई भी। सृष्टि में कितनी सृष्टि जो है वहाँ चल रही है, हवा चल रही है, नदी बह रही है, सागर है, सागर में पानी है, बारिश हो रही है। ये सब अकर्मई है, यहाँ करने वाला कोई नहीं है। मतलब जो उदाहरण हम दे, अगर हम आंखें खोले, सुबह सूर्य भी आ रहा है, दिन है, रात है, ये सब क्रियाएं हो ही रही है, यहाँ करता कोई नहीं है। अगर हम बस इतना भी देख ले कि कल अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो क्या होगा? कुछ बदलने वाला नहीं कुछ है। बदलने वाला नहीं है। यहाँ मेरे आने से पहले और जाने के बाद यहाँ मैं कितने लोगों को पहचानता हूँ जिनका होना ऐसा था कि वह बहुत कुछ है, लेकिन उनके जाने के बाद भी अस्तित्व वैसा का वैसा ही है, कुछ भी ना बदला है। अस्तित्व तो है ही, लेकिन अगर मैं देह मेरा छोड़ती हूँ तो मेरे आजू बाजू के लोग जी रहे हैं। जब जो भाव मेरे मन में था कि मैं हूँ इसलिए खाना पक रहा है, मैं हूँ इसलिए घर चल रहा है, लेकिन मेरे जाने के बाद कुछ नहीं रुकने वाला है, सब चल ही रहा है। अगर ये बात भी अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से मैं बोल रही हूँ, अगर ये बात भी हम सोचे तो मैं तो वही गिरने वाला है, वही गिरना चाहिए। अभी यह चीज़ जो है, यह बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है, जिसने
मन को न देखते हुए बुद्धि को देखा, क्योंकि बुद्धि आपको सही गलत बता देगी। फिर उससे परे जाके आत्मा है जो कि आपको दिशा बता ही रहा है, लेकिन जो मन में फंसा है, जो मानव है, जो मन में फंसा है, वह मन की यात्रा करेगा मृत्यु तक। जैसे आपने कहा, आपके आसपास, आपके आजू बाजू या जितना जो घटित हो रहा है, वहाँ पे कौन देखेगा, क्यों देखेगा? लोग यहाँ पे देह त्याग रहे हैं, मृत्यु को उपलब्ध हो रहे हैं लोग, लेकिन कितने लोग इसे देख के प्रश्न करेंगे, कहाँ गया, क्यों गया? वह रटा रटाया उत्तर उनके पास होगा कि वह ईश्वर को प्यारा हो गया। लेकिन सच में ईश्वर को कोई प्यारा होता है? या वह ईश्वर ही था जो उसे बिना जाने चले गया? कैसा है? एक स्तर होता है मन का, उसके बाद में बुद्धि रूपी प्रश्न होता है, उसके बाद में होता है आत्मा, देखने वाला, उसके बाद में भी अवस्था है जो परम अवस्था कहा गया है, हमारी स्वयं की ही अवस्था कहा गया है। यह सब क्या है? मन का जो दास है वह इसी में यात्रा करेगा। मन के परे जो चले गया वह प्रश्न पूछेगा, ऐसा है। और जब हम बाहर देखेंगे तो हम पाएंगे एक बहुत बड़ी भीड़ है। वह भीड़ मन के ही गुलाम हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि मन ने ही अच्छा बुरा का जाल फैला दिया है सभी जगह। ऐसा कर्मों में भी अच्छे कर्म, बुरे कर्म, लेकिन ना कि कर्म अच्छे और बुरे दोनों के परे अकर्म अवस्था होती है। ऐसा है। कर्मों के बारे में अगर कहने जाए तो बहुत सारी बातें हैं, विद्वान इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता सकते हैं। मैं ठहरा प्रेम मार्गी ध्यान मार्गी। तो मैंने ऐसा पाया है कि समर्पण जो है आपका, एक व्यक्ति ने देख लिया कि कुछ तो है, कुछ तो गहन है, ना ना मुझे बाहर के प्रश्न मत दो, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा। उसने देख लिया कुछ तो विराट है, उसको उसने नाम नहीं दिया, कुछ तो घटित हो रहा है। फिर उसने बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनी, उन्होंने क्या कहा, फिर उसने तर्क किया कि क्या सही क्या गलत। फिर उसने ऐसा जाना कि अनुभव सभी ने कहा है कि आपके भीतर ही वह अनुभव घटित होगा, बाहर से मिले हुए प्रश्न सब उधार है। अब उसने उधारी छोड़ दी, उसने कहा नहीं, जो भी कहेगा परमात्मा, आत्मा, जब तक मैं उसको जान ना लूँ भीतर से, जो कहे आनंद, लेकिन यह भीतर की बात है। फिर उसने भीतर डुबकी लगाई, अपने आप को समझ दिया, मैं क्या बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ। एकांत में बैठा, खुद को समय दिया। फिर उसके मन ने लाखों प्रश्न उठाए मन का जाल लाखों प्रश्न उठाए कि आप क्यों बैठे, बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसको। यह जाल जो उसने समझ लिया, यह जाल समझ के जिसने उस पथ पे चला, जिसका मंथन हुआ मन के साथ में, बुद्धि और मन का मंथन हुआ, फिर जाके अमृत पैदा होगा, फिर जाके अमृत का उद्गम होगा, वह आत्मा, वह चेतना अमृतमयी। ऐसा है। जैसा मैंने आपको कहा, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है। छोटे से वाक्यों में अगर इसे कहूँ, महान वाक्य में से कहूँ कि हमें सभी को उसी को जानना है, उस अवस्था को जहाँ पे सब घटित हो रहा है, जहाँ पे मैं नहीं हूँ या जहाँ पे मैं ही हूँ, जहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि निकले और फिर उसके पार भी जाना हो जाए, जहाँ पे सब कुछ घटित हो रहा है। ऐसा है। बहुत सुंदर रुचि, बहुत प्रसन्नमय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।